मुझे आज इस टेडेक्स टॉक में आपके साथ इंटरेक्ट करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इसी इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी हूँ, इसी परिसर में पढ़ा हूँ, बढ़ा हूँ और आगे भी बढ़ा हूँ। इसलिए इस इंस्टीट्यूट में और वो भी टेडेक्स टॉक में यहाँ पर आकर आई फील रियली डिलाइटेड। एक छोटी सी कहानी हम सबने सुनी होगी। हनुमान जी जब सीता को ढूंढने के लिए लंका की तरफ निकले हैं, सारा वानर दल उनके साथ है, छोटा सा समुद्र लांघना है, कौन लांघेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जांबवंत हनुमान जी को कहते हैं तुम ही लांघ सकते हो, हिम्मत तो करो, हुंकार तो भरो, लांघ जाओगे समुद्र को और लंका पहुंच जाओगे। हनुमान सकुचाते हैं, उनको अपनी ताकत मालूम नहीं है। जांबवंत फिर उनको कहते हैं कि जरा हुंकार तो भरो। हनुमान हुंकार भरते हैं और समुद्र लांघ कर लंका पहुंच जाते हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक जांबवंत की आवश्यकता होती है, जिसने यह बताने की आवश्यकता होती है कि हमारी ताकत क्या है। भारत ऐसा नहीं था। भारत किसी जमाने में विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। हम विश्व का 1/3 से ज्यादा बिजनेस हम करते थे। प्रोफेसर अंगस मेडिसन अंतर्राष्ट्रीय अर्थतज्ञ हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है द मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पहले शताब्दी में पूरे देश के, पूरे विश्व के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। 10वीं शताब्दी में भी वो 32.8% थी। हम पहले सबसे बड़े इकोनॉमी थे पूरे दुनिया में। आक्रांता आए, हमारा सब कुछ जाता रहा, लेकिन आजादी के बाद हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। हमारी इकोनॉमी को पूरी दुनिया हंसती थी। द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ करके पूरी दुनिया हम पे हंसती थी। 2.5% भी हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं होती थी। लेकिन बहुत कुछ बदला है, भी बहुत कुछ बदला है। हमें वो हुंकार भरने की आवश्यकता थी। कोरोना ने थोड़ा सा वो हमें अवसर दिया। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस कारण, कैसे हमारा यह भारत जो है यह बदला और बदलता गया। कोरोना में जब सारे मजदूर श्रमिक अपने अपने गांव से पैदल चलते हुए मुंबई या बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ आए, तो पहले तो उनको क्वारंटाइन रखा, स्वाभाविक है। जब क्वारंटाइन उनको रखा तो बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला है, वहां पे उनको जब क्वारंटाइन रखा तो जिलाधीश, वो कलेक्टर ऑफिस से कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा आपका स्किल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो मजदूर हैं, यहां वहां काम करते हैं, लेकिन संयोग से वह सारे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। कोई लुधियाना, चंडीगढ़ में, कोई सूरत में, बड़ौदा में। एक गांव से कोई टेक्सटाइल में गया तो दूसरा भी उसको लेकर आता था। उस प्रकार सारा गांव लगभग टेक्सटाइल में काम करता था। जिलाधीश के अधिकारियों ने कहा आप कुछ इसी में कीजिए। उनका ठीक है। 76 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कलेक्टर महोदय ने कहा कि ये एफसीआई का गोदाम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम खाली पड़ा है, उसको ठीक ठाक करो, आप यहां पे काम चालू करो। अलग अलग इसमें काम करने वाले, टेक्सटाइल में कोई सीता था, कोई उसमें डाइंग का काम करता था, रंग का काम करता था, कोई और पैकिंग का काम करता था। लग गए सारे लोग, 76 लोग लग गए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वो जरा ठीक ठाक किया, साफ किया, सीड मनी के रूप में किसी को मशीन, किसी को कुछ मिला। ये लोग चालू हो गए काम करने के लिए। कोरोना का समय था, भविष्य अंधकार में था। 16-16 घंटे ये लोग काम कर रहे थे। अब बेचेंगे कहां पे? तो जिस कंपनी में पहले काम करते थे उस कंपनी वालों से उन्होंने पूछा कि आप जहां बेचते हैं वहां हम बेच सकते हैं क्या? उनका जरूर, हमारा तो कंपनी बंद है। उनको क्या मालूम था ये लोग बेच सकते हैं। वहां इन्होंने संपर्क किया, माल की जरूरत थी, इन्होंने बनाया हुआ माल वहां भेजा, पसंद आया और ऑर्डर मिलते गए। डिफेंस ने उनको लद्दाख के लिए कंबल और टोपी की ऑर्डर दी। बाद में इनको बांग्लादेश से ऑर्डर आई, कतर से ऑर्डर आई, स्पेन से ऑर्डर आई। आज आप गूगल करें चनपटिया मॉडल इस नाम से। चनपटिया मॉडल ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। चंपारण नाम से भी ये बिकता है, पूरे दुनिया में बिकता है। आज लगभग 20 से 25 देशों में ये अनपढ़ ऐसे मजदूरों ने जो चमत्कार कर दिया है, वो उन्होंने अपने एक छोटे से व्यवसाय को एक ब्रांड बना दिया है।
अगर हमने सोचा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पश्चिमी चंपारण जिले का चंदपटिया, यह बहुत छोटा सा ऐसा गांव है जिसने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत। अगर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज चंदपटिया में डाइंग यूनिट लग गई है, कलरिंग की, कैड कैम की मशीन्स वहां पे आ गई है, अनपढ़ मजदूर उस पर सीख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन बन रहे हैं, जीन्स से लेकर सारी चीजें वहां पे बनती है। और अब तो सूरत के एक व्यवसायी ने 4 महीने पहले बहुत बड़ी जगह वहां खरीदी। वो कह रहा है कि वहां पे जितनी लागत मुझे लगती है टेक्सटाइल में, उससे लगभग 1/3 लागत में मैं यहां पे सारे कपड़े बना रहा हूं। लुधियाना का भी एक व्यवसाय वहां आ गया है। चंदपटिया टेक्सटाइल हब बन गया है। आत्मनिर्भर भारत। छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना नया नया था, मार्च 2020 कोरोना की आहट आ गई थी। कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पीपी किट्स लगती थी। पीपी किट्स भारत में नहीं बनती थी। पहली पूरी खेप चाइना से आई, रिजेक्ट हो गई, ठीक नहीं थी। क्या किया जाए, बहुत बड़े संख्या में पीपी किट लगनी थी। यहां के एमएसएमई मिनिस्ट्री ने सोचा नहीं, हम कुछ करते हैं, कुछ करना चाहिए। उन्होंने सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो टेक्सटाइल बनाने वाले थे, उनसे संपर्क किया, उसकी गाइडलाइंस बनाई, स्पेसिफिकेशंस बनाए, कंट्रोलिंग के कुछ मेथोडोलॉजीज, एसओपीज डेवलप की, और पीपी किट भारत में बनना प्रारंभ हुआ। मात्र 4 महीनों में हम 6 लाख पीपी किट प्रतिदिन बनाने लगे। हम 6 महीनों में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पीपी किट मैन्युफैक्चरर बन गए। मेडिकल टेक्सटाइल, ये शब्द ही हमने नहीं सुना था, हमें मालूम नहीं था मेडिकल टेक्सटाइल हम कोई फील्ड होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल टेक्सटाइल में पीपी किट, ये ग्लोव्स, ये पूरे एप्रन, ये सारी चीजें आती है। आज हिंदुस्तान में लगभग 1700 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मेडिकल टेक्सटाइल्स की सारी चीजें बना रहे हैं। हम आज 32 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसा बड़ा देश है, सेनेगल जैसा बहुत छोटा देश है। 32 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो फील्ड ही हमें नहीं मालूम थी, उसमें हम पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए। और थोड़ा जोर लगाएंगे तो चीन से आगे हम निकल रहे हैं। हम 1 नंबर पे पहुंचेंगे बहुत जल्दी। यह है आत्मनिर्भर भारत। अगर ठान लिया और हिम्मत की तो भारत क्या कर सकता है, उसका एक उदाहरण है। उससे भी दूसरा उदाहरण देता हूं। कोरोना के बीच की फेज आपको अगर याद होगा तो वो फेज क्या थी, पहले और दूसरे के बीच में तो बड़ा कठिन, दूसरी फेज बहुत कठिन थी कोरोना की। हम में से कई लोग, आपके भी आजू बाजू के लोग शायद उस पर चले गए होंगे। दुखद परिस्थिति थी, उसमें वेंटिलेटर्स की आवश्यकता थी बड़ी संख्या में। लेकिन वेंटिलेटर्स की आवश्यकता लगेगी, ये फेज पहले, फर्स्ट फेज खत्म होते होते ये ध्यान में आ गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये सारे लोग इकट्ठे आए कि कितनी वेंटिलेटर्स की आवश्यकता इस देश में लगेगी। एंड दे रियलाइज दैट वी विल नीड 75,000 वेंटिलेटर्स। 75,000 वेंटिलेटर्स। हमारे पास कितने थे? तो हमारे पास वी हैड 16,400 वेंटिलेटर्स। हमने 70-75 सालों में 16,400 वेंटिलेटर्स इंपोर्ट किए थे। Now we wanted to have 60,000 more ventilators just in a span of only 3 to 4 months. Unbelievable task. We inquired every country rather in the world that could anyone provide the ventilators. No one said yes because it was not possible at all. Everyone wanted to have the ventilators. More than that, there was a corona. Not possible. We said fine, let's try, we will do it. फिर से एमएसएमई मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाइड किए मैन्युफैक्चरर्स, उन सबको एसओपी दी। डिफेंस का डीआरडीओ उसमें इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने डिजाइन बनाए, क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर सेट हुए। क्वालिटी कंट्रोल कौन कैसा करेगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कैसे रहेंगे, इसके बारे में बातचीत तय हुई। सब कुछ तय हो गया। मैन्युफैक्चरर्स ने काम चालू किया एंड बिलीव मी, वी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वी मैन्युफैक्चर्ड 62,000 वेंटिलेटर्स इन जस्ट 3 months. पूरे दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। हमने करके दिखाया। ये आत्मनिर्भर भारत है। जो ठान लिया, मन में अगर हमने सोच लिया तो क्या कर सकते हैं,
उसका उदाहरण ये वेंटिलेटर्स है। आज की परिस्थिति में हम 27 देशों को वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप गूगल वगैरह सब करके देख लीजिए। वी आर एक्सपोर्टिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, in last 70, 72, 75 years, we have imported 16,400 ventilators. Imported all. We manufactured 62,000 ventilators in just a span of 3 months. And today, we are exporting 27 countries. और लागत मूल्य उसकी 1/3 of what we were importing. ये आत्मनिर्भर भारत है। हमने जो ठाना और सोचा क्या कर सकते हैं उसका उदाहरण है। हमने अभी सोचा कि चीन से हमें सामान नहीं खरीदना है। आप जानते हैं चीन की सारी नीतियां, चीन की पॉलिसीज, कोरोना में चीन का सारा इन्वॉल्वमेंट, तय किया कि नहीं खरीदेंगे। एक बड़ा उसमें का आइटम था, वो था टाइल्स। टाइल्स चीन से बड़ी पैमाने पे इंपोर्ट होती थी। टाइल्स का भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो गुजरात के मोरबी में होता है, राजकोट के आगे। मोरबी के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा नहीं, हम जरा इसको मैन्युफैक्चरिंग को आगे उठाएंगे। 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पे आया मात्र 3 से 4 महीने में। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, लोगों को ट्रेनिंग दी। अब उसके लिए और एक आवश्यकता थी, उसके लिए जो डस्ट लगती है, पाउडर राजस्थान में बनती है। राजस्थान के लोगों ने कहा चिंता नहीं, हम पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। 700 करोड़ रुपए की पाउडर, और उन्होंने सिर्फ 1 महीने में उतनी बननी थी वो उन्होंने बनाई। टाइल्स बनने लगी, टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। जो टाइल्स पहले मात्र 8% एक्सपोर्ट होती थी, आज 30% टाइल्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का अधिकतर टाइल्स का रिक्वायरमेंट हमारे भारत के मैन्युफैक्चरर्स पूरा कर रहे हैं। चीन पर डिपेंडेंसी समाप्त हो गई। यह है आत्मनिर्भर भारत। यह है आत्मनिर्भर भारत। इस भारत ने अगर ठान लिया तो क्या कर सकता है, उसका उदाहरण है। हम डिफेंस के कंपनियों के फैक्ट्रीज के बीच में बैठे हैं। हमारा कॉलेज जो है डिफेंस के फैक्ट्रीज के बीच में है। या गनकरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री है, वहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सबके बीच में हम हैं। ये डिफेंस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसा तो भी चलता था। हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे। एक्सपोर्ट नाम के वास्ते कहीं बांग्लादेश, श्रीलंका को बेच दिया तो एक्सपोर्ट के खाते में आता था। 5-6 साल पहले हमने सोचा कि नहीं, हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। वी विल मैन्युफैक्चर आवर ओन डिफेंस नीड्स, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड डिफेंस प्रोडक्शन वी विल डू आवरसेल्व्स। वी स्टार्टेड डूइंग दैट। कोरोना के बीच में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 101 प्रोडक्ट्स जो है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। डिफेंस का सवाल था, फिर भी यह बोल्ड डिसीजन हमने लिया कि नहीं करेंगे इंपोर्ट, हम यहां मैन्युफैक्चर करेंगे। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग भारत में 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम बाकी देशों को कर रहे हैं। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स टू 85 कंट्रीज। 85 कंट्रीज। जो देश डिफेंस के मामले में दूसरे देशों पे निर्भर रहता था, हाथ जोड़ता था कि हमें ये हवाई जहाज दे दो, ये दे दो, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस के डायरेक्टर साहब से कल आपने सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस हेलीकॉप्टर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो HAL ऐसी पड़ा था, उस HAL ने अपना ताकत दिखा दी कि अगर भारत ने सोचा, ठाना तो क्या कर सकता है। चंद्रयान वगैरह जैसी तो चीजें हमने की। चांद के उस छोर पे हमने पहली बार लैंडिंग की, जो कोई भी देश वहां कर नहीं सकता था, वहां पे हमने लैंडिंग की है। हमने चंद्रयान सफल किया। हमने डिफेंस के हमारे प्रोडक्शन में सफलता लाई। हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और सिर्फ देश क्यों, छोटे छोटे अनेक उदाहरण है, बिल्कुल छोटे। आप आजू बाजू भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में लोगों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास आया है। गांव के जो उदाहरण मिल रहे हैं, भुसावल का एक मुझे केले का व्यापारी मिला। उस व्यापारी का समस्या थी कोरोना के बीच में उसके जो केले, भुसावल के बहुत सारे केले का मैन्युफैक्चर हो गया था, बनानास, बेचेगा कहां से, ऐसी पढ़ के खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल गुड है। तो उसने सोचा क्यों ना उसके जो बनाना चिप्स होते हैं वो बनाना चिप्स बनाएंगे। कैसे क्या बनाना मालूम नहीं था, मूलतः केरल में होते हैं बनाना चिप्स। उसने यहां वहां से थोड़ा, कोरोना में थोड़ा गूगल किया, यहां वहां से जानकारी ली, बनाना चालू किया। उसके
जैसा हो सकता है इसकी पैकेजिंग की, आज वो कहता है कि मैं केले बेच के जितना कमाता था उससे 2.5 से 2.25 गुना मैं ये बनाना चिप्स बेचकर कमा रहा हूं। बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो छोटे से छोटे हमारे किसानों तक। अभी झाबुआ का मैं किस्सा सुन रहा था। झाबुआ के एक वनवासी आदिवासी लोगों ने एक ऐसी चक्की का इजाद किया है कि नॉर्मल चक्की से जो आटा या बाकी चीजें पीसते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसके सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज, पौष्टिक तत्व समाप्त होते हैं। उसने ऐसी चक्की बनाई है जिसमें धीरे से पीसा जाता है, ठंडा नहीं होता, उसमें गर्म नहीं होता, सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं और उसको ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे से हम पैकेजिंग करके वो बेच रहे हैं, उसको बहुत अच्छी उनको कीमत मिल रही है। छोटा सा उदाहरण दूसरा देता हूं मैं आपको। ये जो ये जो मोबाइल चार्जर्स, ये अलग अलग टफन ग्लासेस और ये मोबाइल की जो एक्सेसरीज रहती है, ये सारी एक्सेसरीज का एक नया ब्रांड है मीवी, MIVI। ये मीवी क्या है? तो एक लड़का और लड़की मिदुला और विश्वनाथ फ्लोरिडा में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि हम भारत में आएंगे, अमेरिका में नहीं रहेंगे। भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि यहां पे जो सारे एक्सेसरीज है मोबाइल के वगैरह, ये एक्सेसरीज बहुत महंगे हैं, कुछ ना कुछ अपन ने करना चाहिए। दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने MIVI, मिदुला विश्वनाथ, इस नाम से एक ब्रांड बनाया। विजयवाड़ा के है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आंध्र में, और आज वो ब्रांड सारे दुनिया में है, ग्लोबल ब्रांड बन गया है। एंड नाउ दिस ईयर दे आर गोइंग टू टच $25 बिलियन बिजनेस। ये आत्मनिर्भर भारत है। जो अंगस मेडिसन ने हमें बताया था कि किसी जमाने में हमारा देश सारे विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार करता था, हमारे जहाज सारे दुनिया के हर कोने में जाते थे। आज से 2000-3000 साल पहले से हमारा व्यापार चल रहा है। आज से 2000-3000 साल पहले हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता थे, संपन्न और वैभवशाली राष्ट्र थे, इसलिए सारे आक्रांता भारत पर आक्रमण करने आते थे। अलेक्जेंडर से लेकर तो ये सारे मुस्लिम आक्रांता क्यों आए यहां पर? यहां पे बहुत ज्यादा वैभव था, संपन्नता थी। आज अगर हम लोगों ने ठान लिया, हमें मालूम ही नहीं था, जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, ये सब्जेक्ट ही नहीं मालूम था हमको डिफेंस के प्रोडक्शन में हम एक्सपोर्ट कर सकते मालूम ही नहीं था। वेंटिलेटर तो हमें यही मालूम था इंपोर्ट ही करना है, सारी चीजें हम इंपोर्ट पे ही उसी के भरोसे पे रहते थे। आज ध्यान में आ रहा है कि इंपोर्ट से अच्छी तकनीकी से हम काम कर सकते हैं। किसी जमाने में हम पूरी दुनिया में परफेक्शनिस्ट कहलाते थे। हमारे बने हुए टेक्सटाइल को दुनिया में इतनी ज्यादा मांग थी कि राजा आपस में लड़ते थे। यूरोप में एक भारतीय व्यापारी ने भारत के जो टेक्सटाइल, रेशम और जो बाकी बने हुए चीजें जल्दी नहीं पहुंचाई, इसलिए उसको खून कर दिया, उसको मार दिया कि मेरे को क्यों नहीं दिया और दूसरे राजा को क्यों दिया। तो भारतीय व्यापारियों ने उसके ऊपर 6 महीने का प्रतिबंध डाल दिया था, बैन कर दिया था। यह उस समय की हमारी क्रेज थी। आज जैसा इटालियन सूट या अरमानी का सूट पहनकर एक बड़ी क्रेज लगती है हमको, किसी जमाने में भारत के टेक्सटाइल पहनने की क्रेज लगती थी। धीरे धीरे भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है। वो पहुंच किसके बल पर रहा है? आपके और हमारे बल पर रहा है। जो छोटे छोटे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो चंद्रयान का मिशन सफल हुआ, उस चंद्रयान के मिशन में कोई भी IIT का नहीं था, चंद्रयान के मिशन में कोई भी IIM का नहीं था। आपके और मेरे जैसे इसी कॉलेज के सारे लोग थे, उन लोगों ने चंद्रयान को सफल बनाया। वही सारे लोग आज छोटे छोटे ऐसे अपने उद्योग बना करके इस भारत को ऐसे स्तर तक लेकर जा रहे हैं। विश्व हमारी ओर देख रहा है, दुनिया हमारी ओर देख रही है। आज योगा से लेकर तो आयुर्वेद से लेकर तो भारतीय फूड, भारतीय सिनेमा से लेकर तो इंडियन नॉलेज सिस्टम तक सब जगह भारत का बोलबाला है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ा रहा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हमको और आपको उन्हीं कदमों को और मजबूत बनाना है। हमको और आपको कुछ नया करके आत्मनिर्भर भारत को और बल देना है। धन्यवाद।